खून अब तो उबल जाएगा। अरे मारे गोली से भेजूं के मूली के कदम, अरे सर जमी पे लुढ़कता नजर आएगा। अजमत खां। आप कौन? आप कौन भाई? मैं इस बारात का मालिक हूँ, मेरा नाम राजेश कुमार है। मैं स्वयं दूल्हा हूँ। ओह, इस बारात के मालिक आप दूल्हे राजा हैं? हाँ। बहुत खुशी हुई, ये देखकर मुझे बहुत खुशी हुई, अपार खुशी हुई। अरे बाबू साहब, नेपान है, नेपान। नेपान नहीं कहा, झुका हुआ है। मेहमान हाँ, मेहमान है, मेहमान। राजेश बोलो। ये तो मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। तो क्या परीक्षा दे यार? इन बिया है, मैं तिलक चढ़ाने आया हूँ। मैं इसलिए तुम्हारी परीक्षा ले रहा था कि ये गरीब है, तुम अमीर हो। सही है। ये गरीब है, तुम अमीर हो, और मेरे गांव से शादी करके तुम ले जा रहे थे। कहीं जा करके दहेज के लिए इस लड़की को दुनिया से न मिटा दो। लेकिन मुझे विश्वास हो गया कि तुम मिट सकते हो, लेकिन अपनी पत्नी को छोड़ नहीं सकते। ठीक है, यह विश्वास होगा मेहमान, विश्वास होगा। दूल्हे राजा ना, बोलो। हाँ हाँ। अब खुशी खुशी से अपनी दुल्हन को लेके जा सकते हो, लेकिन मेरी बंदूक मुझे दे दो। ठीक है, एले। जाइए भाई, जाइए। दागा, इसने मुझे अपमानित किया है बारात में। मैं चल करके छुप कर इसे गोली मार दूंगा। देखा जमींदार अजमत खां का करामात। मुझसे बगावत लिया, दुनिया छोड़ के चला गया। अब मेरे बीच में कोई नहीं आएगा। मैं इंदा को लेकर यहां से जा रहा हूं। अगर कोई पीछे आने की कोशिश किया तो मैं लाशों के ढेर लगा दूंगा। लाशों के ढेर लगा रहा हूं। बेटवा, जमींदार साहब हमार चौहान बिटिया लेके चला गया। इंदा का पता लगावा बेटवा। माँ, सबसे पहले जीजा जी की लाश का कफन दफन किया जाए, उसके बाद मैं बहन की खोज करूंगा। माँ ठीक बा गोविंद। आओ माँ। भैया क्या भैया? पिंजरा से उड़ जाई जे दिल सुगनवा। पिंजरा से उड़ जाई जे दिल सुगनवा। माटी सारा बदन होई जाई।
की तलाश करते करते बहुत दूर निकल गया, लेकिन वो हरामजादा ना मालूम कहा मेरी बहन को। गोविंद बेटवा, हमारे बिटिया के हेर के लिए आवा बेटवा। कहाँ से लाऊं माँ, कहाँ से लाऊं? मैं तलाश करते करते बहुत दूर निकल गया था माँ, लेकिन कहीं इंदा बहन का कोई पता नहीं है। माँ आओ बैठते हैं, मालिक जो करेगा वही करता धरता है। माँ बैठो। ठीक है बेटवा। अरे कौन है भाई? अरे झोपड़ी में कोई नहीं दिखाई दे रहा है। अरे राजेश का घर है? कौन हो भैया? गोविंद का घर है? हाँ ये गोविंद का घर है, आपके सामने मैं गोविंद खड़ा हूँ मेरे भाई। तुम गोविंद हो? कैसे हो बोलो, क्या काम है गोविंद से? अरे मैं पोकमैन हूँ, पोकमैन। भैया मैंने पोस्टमैन सुना था, लेकिन ये पोकमैन पहली बार सुन रहा हूँ। हमें चूतिया, जो ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं ना, अच्छा, वो पोकमैन होते हैं, और जो कम पढ़े लिखे होते हैं वो पोस्टमैन होते हैं। तो आप कम पढ़े लिखे हैं? मैं ज्यादा पढ़ा लिखा इसलिए पोकमैन हूँ। अच्छा अच्छा, ये आप बताओ पोकमैन है? तुम्हारा खता, तुम्हारा ही नाम गोविंद है? मेरा नाम गोविंद है। कैसे आए हैं आप, क्या काम? अरे तुम्हारा खता है, खता। खता है? हाँ खता है। खत होगा? हाँ खत है, खत। ये बताओ कहीं इंटरव्यू वगैरह दिया था क्या? हाँ। वो ज्वाइनिंग लेटर आया हुआ है। लाइए दिखाइए। ये अच्छा मालिक, तेरी लीला परंपार है। ये मेरा ज्वाइनिंग लेटर है। खुशी वाली बात है। खुशी की बात है? तो खुशी की बात है। अरे तो बोहनी पार हमारा कुछ मिले। भाई मेरे पास अभी तो कुछ नहीं है, पैसा कुछ नहीं भैया? नहीं भैया। अरे यार कुछ तो बोहनी करा दो भाई साहब। मेरे पास इस वक्त पैसा नहीं मेरे भाई, फिर कभी। आज के दिन ऐसा न गवा। अब क्या करूं? मतलब बोहनी पार खट खट मैं मजबूर हूं। आज के दिन एको बोहनी न होए, एको पैसा नहीं भैया? पैसा नहीं मेरे भाई, नहीं मैं दे देता। अच्छा ठीक है, जब पैसा हो जाए, जब तू कमाए लगे भाई जरूर दे दे हमको। मैं दे दूंगा मेरे भाई। हाँ चलते हैं। नमस्ते। नमस्ते। गोविंद बेटवा, एक कवन मनई आ रहे हैं बेटवा अपने दुआरे? माँ ये पोस्टमैन है, अपने आप को पोकमैन बता रहा था, ना मालूम कैसे ये नौकरी पा गया। लेकिन गोविंद बेटवा ये का करे अपने दुआरे आ रहे हैं बेटवा? माँ ये मेरे पास आया था मेरा ज्वाइनिंग लेटर लेकर के। ज्वाइनिंग? मैंने पुलिस इंस्पेक्टर का फॉर्म डाला था, वारंट निकला था, मैंने फॉर्म डाला था, वही ये ज्वाइनिंग लेटर है माँ। मुझे ड्यूटी पर जाना है, यही लेटर है माँ। बेटवा यानी तोहार नौकरी लग गई गोविंद? माँ नौकरी तो मेरी लग गई, नौकरी तो मुझे मिल गई माँ, लेकिन तुम्हें छोड़कर जाने को जी नहीं चाहता। नहीं बेटवा, गोविंद बेटवा। माँ सब छोड़ा बेटवा,
हमरे बिटिया इंदा के बारे में सोचा बेटवा। माँ अब तो पता लगाना आसान हो गया है। मैं कहीं ना कहीं जरूर अपनी बहन इंदा की तलाश कर लूंगा। माँ तुम फिक्र ना करो। जग में जग की खुशी भर बे मोरी अम्मा। जग की खुशी भर बे आचरा मिलाई के तो हो के खियबे अम्मी, तो हो के खियबे अम्मी। हाँ बेटवा अब हम कमाई के तो हो के खियबे अम्मी। जग की खुशी चरहा मिलाई के तो हो के खियबे अम्मी, तो हो के खियबे अम्मी। अब हम कमाई के माँ। हाँ बेटवा मेहनत कराब अम्मी, करब मजूरी। मेहनत मेहनत कराब अम्मी, मेहनत कराब अम्मी, करब मजूरी। तोहरी तमन्ना अम्मी करबै हम पूरी, तोहरी तमन्ना अम्मी करबै हम पूरी। दूधवा पियायू मोरी माई, तनवा जलाई के तो हो के खियबे अम्मी, तो हो के खियबे अम्मी। अब हम कमाई के मारी दूधवा पियायू हमके तनवा जलाई के तो हो के खियबे अम्मी, तो हो के खियबे अम्मी। अब हम कमाई के नशा ईमान होता है, सुराही दीन होती है।
नशा ईमान होता है, सुराही दीन होती है, और जवानी की इबादत भी बड़ी रंगीन होती है। जुदाई में, मोहब्बत में, गम फुरकत में, कि तुम्हारा गोद गोया सूरे यासीन होती है। कि मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूँ गम भुलाने को। मेरे पीने के सारे झगड़े थे, मैं न पीता तो बात कुछ भी न थी। अरे कैस दीवाना था मोहम्मद का, मगर लैला मजनू में बात कुछ भी न थी। तेरी याद मिटाने को, तेरी यादें मिटाने को, पीता हूँ गम भुलाने। अरे भैया, दारा मैं दारा, अगर तुझे भी पीना है तो ले, तू भी थोड़ी सी पी ले। वाह भैया वाह। और मुझे तो सारी जिंदगी शराब पीना है और इसी के सहारे मुझे जीना है। वाह भैया वाह। दारा, अरे यार मेरे भाई, आज तुझको कसम दे के एक बात पूछना चाहता हूँ। आज तक मैं कभी तुमसे बात नहीं पूछ पाया कि आखिर दारा भैया क्यों शराब पीते हो। आज तुझे मेरी कसम है, आखिर आप शराब में हरदम डूबे रहते हो, इसका कारण क्या हो सकता है भैया? आज तुझे तेरे दोस्त की कसम है दारा, आखिर शराब क्यों पीते हो? या मेरे मालिक, मैं जब से अपनी जिंदगी में शराब पीना चालू किया, आज तक मुझसे कोई ये नहीं पूछा कि दारा आखिर तू शराब क्यों पीता है, क्यों पीता है, किस लिए पीता है। लेकिन आज तुम वैसे पहले शख्स हो जो पूछ रहे हो कि दारा शराब क्यों पी रहा है, आखिर क्यों पी रहा है, किस लिए। मेरे भाई, मैं तुझसे झूठ नहीं बोलूंगा।
मेरा नाम दारा है, मेरा नाम दारा है, मैं मायापुर का रहने वाला हूँ। मेरे बाबूजी का नाम बिरजू किसान था, मेरी माँ का नाम रुखमणी था। मेरे पास एक छोटी बहन जिसका नाम स्वाति था। मेरे बाबूजी अपनी गरीबी के कारण, अपनी बीमारी के कारण जमींदार अजमत खां के यहाँ से कुछ कर्ज लाए थे। तो क्या हुआ भैया? और वो जमींदार एक दिन घूमते हुए मेरी झोपड़ी पे आ टपका और मेरे बाबूजी बीमार पड़े हुए चारपाई पे लेटे हुए थे। तो क्या हुआ? मेरे बाबूजी अपनी बीमारी के कारण उठकर जमींदार साहब को सलाम नहीं कर सके। सलाम न करने का नतीजा क्या हुआ? क्या हुआ? कि वो जमींदार अपनी बंदूक में गोली लोड किया और मेरे बाबूजी को गोली मार दिया। जब उन गोलियों की आवाज, वो गोलियों की आवाज जब मेरी माँ सुनी तो मेरी माँ दौड़ी दौड़ी आई और मेरे बाबूजी के लाश से चिपक कर रोने लगी। तो क्या हुआ? वो बेरहम इंसान अपनी बंदूक में दूसरी गोली को लोड किया और मेरी माँ को गोली से भून डाला। मेरे माँ बाप को गोली मारने के बाद मेरी छोटी सी झोपड़ी थी, उस झोपड़ी में आग लगा दिया। जब आग जलने लगी, उसी जलती हुई चिता में मेरे माँ बाप को उठा के फेंक दिया। तो क्या हुआ? मेरी बहन स्वाति जो कि 3 वर्ष की थी, मेरी बहन को अपने साथ उठा ले गया। आज तक मेरी बहन का कुछ पता नहीं चल रहा है। उसी दिन से मैं ये प्रण कर लिया कि ये शराब मेरी जिंदगी और मेरी मौत होगी ही नहीं। मैं बगैर शराब के जी नहीं पाऊंगा। वाह रे दारा वाह! अरे बिना शराब के तुम नहीं जीवित रह सकते। क्या इस शराब से तुम अपने बहन स्वाति को ढूंढ सकते हो? माया और बाप का बदला चुका सकते हो दारा? तो आज क्या करूं? तू मुझे अपना दोस्त समझता है, अपना दोस्त समझता है, भाई समझता है। आज तुझे दोस्ती की कसम है दारा, आज तेरे दोस्त की कसम है। आज तो तू कसम खा कि इस शराब से कभी भी नाता नहीं लगाऊंगा, शराब को कभी नहीं छूंगा, कभी पीऊंगा नहीं। कसम खा, अन्यथा मैं तेरे पास कभी नहीं आऊंगा दारा। तेरे कहने का मतलब यह है कि आज मैं तेरे सर की सौगंध खाऊं तो तू मेरा साथ देगा? मेरे दोस्त, आज मैं तेरे सर पे हाथ रख के कसम खा रहा हूं कि आज के बाद शराब नहीं पीऊंगा, नहीं पीऊंगा, नहीं पीऊंगा। भैया, हरिशन भैया, ये अचानक आवाज आई और एकाएक गुम हो गई। भैया ये आवाज उस झाड़ की तरफ शायद किसी अबला की है और पीछे झाड़ की तरफ से आ रही है। हाँ भैया।
तो हमें तुम्हें देर नहीं करना चाहिए। शायद उसकी जान खतरे में है, हमें तुम्हें उसकी मदद करना चाहिए। चलो भैया, चलो मेरे साथ आओ।